भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों में अब तक तुर्की, चीन और अजरबैजान का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब एक ऐसा नाम सामने आया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस देश का नाम मिस्र है और इस बात का खुलासा खुद पाकिस्तान ने किया है। दरअसल खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान से मिस्र का नाम निकल गया। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति को फोन कर शुक्रिया कहा और इस तनाव के दौरान मिले सपोर्ट के लिए आभार जताया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से फोन पर बात की। इस बातचीत में उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान मिस्र के संतुलित रवैये के लिए आभार जताया। शहबाज ने कहा कि मिस्र की कोशिशों से तनाव को कम करने में मदद मिली। इससे ये साफ हो गया कि तुर्की, चीन और अजरबैजान के अलावा मिस्र भी पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। हालांकि मिस्र की ओर से इस बारे में खुली घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन शहबाज शरीफ की जुबान से ये सच निकल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट पाकिस्तान का पर्दे के पीछे से साथ दे रहा था। इसके सबूत भी मौजूद हैं। इस मामले में 12 मई को फ्लाइट 24 रडार की एक पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा। इसमें दावा किया गया था कि एक मिस्र का कार्गो विमान पाकिस्तान में लैंड हुआ था। तब इस पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब शहबाज शरीफ की बातचीत के बाद ये दावा और मजबूत हो गया कि मिस्र ने पाकिस्तान की मदद की। शहबाज शरीफ ने बातचीत के दौरान सिंधु जल समझौते का मुद्दा भी उठाया, जिसे भारत ने हाल ही में होल्ड पर रखा था। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति को बताया कि पाकिस्तान इस संधि को अहम मानता है और क्षेत्रीय शांति के लिए ये जरूरी है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति अल सीसी को पाकिस्तान आने का भी निमंत्रण दे दिया है, जिसे मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। बहरहाल दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई है कि इजिप्ट के अलावा नीदरलैंड्स भी पाकिस्तान को बड़े स्तर पर आर्म्स सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड्स तो चीन के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है। हालांकि इस वजह से नीदरलैंड्स को तुर्की जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत उसका बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें डेनमार्क और जर्मनी के साथ नीदरलैंड भी शामिल है। ये दौरा 6 दिनों का है और 19 मई को सबसे पहले जयशंकर नीदरलैंड्स ही पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एस जयशंकर का ये पहला विदेशी दौरा है और उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े आर्म सप्लायर से अपने दौरे की शुरुआत की, जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, आज हेग में प्रधानमंत्री डिक स्कोफ से मुलाकात कर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड्स के दृढ़ रुख के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, भारत नीदरलैंड साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता रहा हूं। आश्वस्त हूं कि हमारी टीमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी।